Good morning all of you. Today we solve a question which is related to ट्रांजिस्टर और ये ट्रांजिस्टर का सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें हम ये सिर्फ फाइंड करेंगे कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट होता है। तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर के कितने रीजन्स होते हैं, 4 रीजन होते हैं। कौन कौन से? फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और फोर्थ कौन सा है? कट ऑफ रीजन। बेसिकली ट्रांजिस्टर के 3 ही रीजन होते हैं, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। लेकिन एक्टिव रीजन को भी 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजिस्टर के जो रीजन ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? 4 टाइप से होते हैं। तो यहाँ पर हमको यही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर Q1, लेट अस अज्यूम दैट कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? हमारा Q1 ट्रांजिस्टर है। ये किस रीजन पे ऑपरेट होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो 4 ऑपरेटिंग रीजन्स हैं इनकी क्या क्या कंडीशन है। यानी कोई भी ट्रांजिस्टर इन 4 ऑपरेटिंग रीजन में से किसी एक ऑपरेटिंग रीजन पर वर्क करेगा तो वो तभी उस रीजन पर ऑपरेट होगा जब वो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑपरेटिंग रीजन्स हैं और इन चारों ऑपरेटिंग रीजन की क्या क्या कंडीशन होती है वो मैं एक टेबल के थ्रू आपको बताऊंगी। और जब कोई ट्रांजिस्टर उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन पर क्या होगा? ऑपरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना दी है और इस टेबल के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन में ऑपरेट होगा। यानी इन जो 4 रीजन्स है, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन, रिवर्स एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन, तो इन 4 रीजन की क्या कंडीशन होगी और अगर ट्रांजिस्टर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन पे क्या होगा? ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इन रीजन्स के लिए हमको क्या देखना पड़ता है? बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं। जैसे हमने कहा ये अगर हमारा ट्रांजिस्टर है तो ये हमारा एमिटर कहलाता है, ये बेस और ये कलेक्टर। तो यहाँ पर 2 जंक्शन होते हैं, एक होता है बेस एमिटर जंक्शन और दूसरा होता है बेस कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो 2 जंक्शन होंगे। इन दोनों जंक्शन के अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना रहता है? वोल्टेज। तो इस जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज हमारा लेट अस अज्यूम दैट क्या है? VBE। और इस जंक्शन यानी बेस और कलेक्टर का जो जंक्शन है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है लेट अस अज्यूम दैट दिस इज VBC। तो यहाँ पर हमको देखना है कि ये जो जंक्शन है, ये जो दोनों जंक्शन है, कौन सा? एमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, ये दोनों जंक्शन किस रीजन पे है? फॉरवर्ड बायस है कि वो रिवर्स बायस है? ठीक है, दो ही टाइप से हो सकता है, या तो फॉरवर्ड बायस होंगे या फिर वो क्या होंगे? रिवर्स बायस होंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है? तो यहाँ पर लेट अस अज्यूम दैट कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो किस टाइप का ट्रांजिस्टर है? NPN। 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, या तो NPN होगा या फिर वो PNP होगा, PNP। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया है लेट अस अज्यूम दैट NPN ट्रांजिस्टर। तो अगर ये NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पर देखिए इस वाले डायोड को देखें, यानी इतना जो सेक्शन है हमारा, ये जो है इस सेक्शन को देखें तो यहाँ पर क्या है? हमारे पास एमीटर है और क्या है? बेस है और उसके अक्रॉस क्या है? हमारे जंक्शन देके रखा है और ये एमीटर N टाइप का है और बेस हमारा क्या है? P टाइप का। तो ये जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस कब होगा? जब फॉरवर्ड बायस कब होता है? जब हम जानते हैं कि P जो हमारा P टाइप है, ये P टाइप का है, P क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और N क्या होना चाहिए? निगेटिव। अगर N निगेटिव है और P पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये जंक्शन क्या होगा? हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा। अदरवाइज क्या होगा? ये रिवर्स बायस। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है? एमीटर बेस कब फॉरवर्ड, ये एमीटर बेस जंक्शन जो है वो कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब VBE की वैल्यू, जब VBE क्या होगा? हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। यानी VBE ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? कि बेस हमारा मोर पॉजिटिव होगा किसके? एमीटर के। यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब होगा? यानी ये जंक्शन हमारा कब फॉरवर्ड बायस होगा? जब VBE की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। ठीक, वैसे ही इस वाले डायोड में क्या होगा? इस वाले डायोड में
देखें तो यहां पर अगर मैंने ये वाला डायोड बनाया है, ये बेस और ये कलेक्टर, और ये क्या है हमारा पी, बेस पी है और कलेक्टर हमारा एन टाइप है। तो यहां पर क्या होगा, ये जंक्शन कब फॉरवर्ड बायस होगा, जब पी ऑब्वियसली पी पॉजिटिव और एन क्या होना चाहिए, निगेटिव, यानी VBC की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जब VBC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब हमारा ये जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये फॉरवर्ड बायस की तब होगा जब VBC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और BE जंक्शन जो है वो कब फॉरवर्ड बायस होगा, जब VBE ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या देखना है, सिर्फ ये दोनों जो जंक्शंस होते हैं, एमीटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन, इनको देखना है कि ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो ये वाला कॉलम जो है वो किसके लिए है, हमारा बेस एमीटर जंक्शन के लिए है, और ये जो कॉलम है ये वाला कॉलम किसके लिए है, हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन के लिए। तो यहां पर देखिए, अगर बेस एमीटर जंक्शन यानी VBE अगर वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, VBE अगर फॉरवर्ड बायस यानी बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और BC जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस है, तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांजिस्टर वो किस रीजन में ऑपरेट होगा, फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में। ठीक है, अब अगर यदि VBE जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो क्या है, हमारा फॉरवर्ड बायस में, तो यानी ये भी फॉरवर्ड बायस में है और ये वाला भी फॉरवर्ड बायस में है, तो वो किस रीजन पे ऑपरेट होगा, हमारा सैचुरेशन रीजन पर। ठीक वैसे ही अगर VBE हमारा क्या है, रिवर्स बायस में है, और BC क्या है, हमारा रिवर्स बायस में, यानी ये भी रिवर्स बायस में है और ये भी रिवर्स बायस में है, तो वो किस रीजन पे ऑपरेट होगा, हमारा कट ऑफ रीजन पर। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारा VBC जंक्शन क्या है, अगर फॉरवर्ड बायस है, और पहला VBE जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस, तो ये रिवर्स बायस, और ये क्या है हमारा, अगर फॉरवर्ड बायस तो किस रीजन पे ऑपरेट होगा, वो रिवर्स एक्टिव रीजन पर। तो ये जो दो कंडीशन का कॉम्बिनेशन है वो हमको बताता है कि हम किस रीजन पर ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाएंगे, या किस रीजन पर ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर यहाँ पे देखिए, ये एरो क्या है, बाहर की ओर है, इसका मतलब ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है। कौन सा है, NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये आपको पता होगा। दूसरा, एरो, जहां पर एरो इंडिकेटेड होता है वो हमेशा एमीटर होता है, तो ये एमीटर है, ये बेस है, और ये क्या है, हमारा कलेक्टर। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर आइडेंटिफिकेशन होता है। अब बस हमको चेक करना है कि VBE की वैल्यू क्या है और VBC की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बेस एमीटर जंक्शन की कंडीशन देखते हैं कि बेस एमीटर जंक्शन जो है वो क्या हमारा फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में। तो हम जानते हैं कि ये बेस टर्मिनल है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज VB बेस वोल्टेज, और एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज VE। तो हम सबसे पहले बेस एमीटर जंक्शन को देखेंगे कि वो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में, और वो कैसे पता चलेगा, जब हम VBE की वैल्यू फाइंड करेंगे। यदि VBE की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और यदि VBE की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो किस में होगा, रिवर्स बायस में। तो यहाँ पर VBE की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस डायग्राम में, इस सर्किट में, यहाँ पर देखिए बेस जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, हमारा एमीटर टर्मिनल से, यानी शॉर्ट सर्किट है। बेस टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है किससे, हमारे एमीटर टर्मिनल से। तो यहाँ पर हम देखें, अगर VB की वैल्यू जो भी होगी वो एग्जैक्टली वही होगी जो VE की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पर VBE क्या होता है, VB माइनस VE। तो दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों क्या है, शॉर्ट सर्किट है। या फिर हम दूसरे तरीके से देखें कि यहाँ पर अगर लेट अस अज्यूम दैट इस सर्किट में अगर मैं इस पॉइंट को क्या अज्यूम करूं, ग्राउंड अज्यूम करूं,
अगर इसे हम ग्राउंड एज्यूम करेंगे तो देखेंगे कि ये जो जीरो वोल्टेज है वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, हमारे बेस टर्मिनल से भी, और ये जीरो वोल्टेज भी किससे कनेक्टेड है, हमारे एमीटर टर्मिनल से। इसका मतलब है कि बेस वोल्टेज इज इक्वल टू एमीटर वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट। यानी ये भी कितना है, 0 वोल्टेज, और VB भी कितना है हमारा यहाँ पर 0 वोल्टेज। और जब दोनों ही 0 वोल्टेज है तो उनका डिफरेंस क्या होगा, 0। यानी VBE की वैल्यू कितनी आई है, 0 वोल्ट। और जब भी VBE की वैल्यू कितनी है, 0 वोल्ट है, इट मीन्स कि वो किस रीजन पे ऑपरेट होगा, हमारा रिवर्स बायस रीजन में। क्योंकि रिवर्स बायस रीजन में तब ऑपरेट होता है जब VBE की वैल्यू क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे VBE कितना है हमारा, 0 वोल्ट है। इसलिए ये वाला जंक्शन जो है वो किस रीजन में ऑपरेट होगा, हमारा रिवर्स बायस रीजन में। ठीक है, तो बेस एमीटर जंक्शन जो है वो हमारा रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट हो रहा है। अब हम देखेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन, यानी दूसरा जंक्शन कौन सा होगा, हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन। और इसको देखेंगे कि वो फॉरवर्ड रीजन में ऑपरेट हो रहा है कि रिवर्स बायस रीजन में ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए भी कंडीशन कैसे हम फाइंड करेंगे, हम VBE यानी बेस कलेक्टर के अक्रॉस हमको क्या फाइंड करना है, VBC वोल्टेज फाइंड करनी है। और इसकी वैल्यू बताएगी कि वो फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में है जंक्शन। अगर VBC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड बायस में होगा, और यदि लेस देन आर इक्वल टू 0 होता है तो वो किस रीजन में ऑपरेट होगा, रिवर्स बायस रीजन में। तो अब हम यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे, VBC की वैल्यू। ठीक है, अगर हमको VBC की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे KVL अप्लाई कर सकते हैं इस लूप पर। इस लूप पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, KVL। ये जो लूप रहेगा हमारा वो इस पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, KVL। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्लोज लूप है। तो यहाँ पे अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो आपको VBC की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर KVL अप्लाई करूं तो VBC की वैल्यू क्या होगी, देखिए प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, सिर्फ 2 ही वोल्टेज है, एक VBC वोल्टेज और दूसरा क्या है, 6 वोल्ट। तो VBC ये भी प्लस माइनस, क्योंकि P को हम हमेशा पॉजिटिव और N को हमेशा निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, VBC। इसका मतलब होता है कि बेस जो है वो कलेक्टर से मोर पॉजिटिव हमने अज्यूम किया है, तभी मैंने इसको क्या लिखा है, VBC। अगर मैं इसको ऐसे लिखती, VCB लिखती, इसका मतलब मैं क्या अज्यूम कर रही हूँ कि कलेक्टर टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, बेस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे ज्यादा है। यानी कलेक्टर इज मोर पॉजिटिव देन बेस। तो यहां पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, VBC की वैल्यू। ठीक है, तो VBC है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या लिया है, बेस को मोर पॉजिटिव लिया है एज कंपेयर टू कलेक्टर। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस एंड द प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस 6 वोल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो VBC इज इक्वल टू कितना हुआ, -6 वोल्ट। और -6 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है, दिस इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारा जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बायस। क्योंकि व्हेन VBC इज लेस देन 0 देन इट इज इन रिवर्स बायस्ड रीजन। तो ये भी किसमें हो गया हमारा, रिवर्स बायस रीजन पे। तो देखिए हमारा बेस एमीटर जंक्शन भी क्या है, रिवर्स बायस है। तो इसको हम नीचे की ओर देखेंगे तो ये हुआ हमारा रिवर्स बायस। ठीक है, और हमारा जो बेस एमीटर जंक्शन है वो भी क्या है, रिवर्स बायस। तो ये हो गया रिवर्स बायस, इधर फॉरवर्ड बायस है, इधर रिवर्स बायस। तो हम ये रिवर्स बायस को देखेंगे तो जहां ये रिवर्स बायस्ड और जहां पे ये रिवर्स, यहाँ पे कट पॉइंट है। तो इस वाले ब्लॉक को हम देखेंगे तो इस वाले ब्लॉक में क्या लिखा है, कट ऑफ रीजन। यानी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन पे ऑपरेट हो रहा है, कट ऑफ रीजन पर। तो ये हो गया आंसर, हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस रीजन पे ऑपरेट हो रहा है, कट ऑफ रीजन। क्यों, क्योंकि इसका बेस कलेक्टर जंक्शन भी क्या है, रिवर्स बायस्ड है, एज वेल एज इसका बेस एमीटर जंक्शन भी क्या है, रिवर्स बायस्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये टेबल जो है यहाँ पे जो मैंने बनाई हुई है, ये टेबल आप इसको बाय हार्ट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको ये टेबल पता होगी तो ही आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो किस पर्टिकुलर रीजन पे ऑपरेट होगा। क्योंकि ये इसकी क्या, उन रीजन्स की क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंडीशंस।
ठीक है, तो इसी टाइप के हम एक आध क्वेश्चंस और देखेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो पर। तो आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल पर, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी बेस्ट।